विश्वास करते हैं, लोगों में विश्वास करते हैं और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, घर घर जा रहे हैं। आज हमारी पार्टी के नेता, मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे सभी गठबंधन के लोग आज लोगों के बीच में हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके लिए काम करते हैं। चलिए, किशोर कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए जेडीयू का पक्ष रखेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सवाल दरअसल ये है, AIMIM के जाने से महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में क्या फायदा क्या नुकसान होगा? सर, सीमांचल की अगर बात करते हैं, AIMIM जो है वहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। किशोर जी, सुन पा रहे आप मुझे? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो ये ओवैसी जो यहाँ पर इंडिया अलायंस में जाने की बात कर रहे हैं, महज माहौल बनाया जा रहा है, वाकई संजीदगी की तरीके से वो जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और नुकसान क्या जेडीयू को होगा? देखिए, जेडीयू का इसमें क्या नुकसान होगा? जेडीयू तो 2005 से लेकर अब तक सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए लगातार काम करती रही है। जेडीयू 2005 से कब्रिस्तान की घेराबंदी करती रही है। जेडीयू 2005 से मंदिरों का, मस्जिदों का घेराबंदी करती रही है। तो जेडीयू को किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, ये इन लोगों का आपस का नुकाकुश्ती है। और कहीं ना कहीं सीमांचल के इलाकों में ये लोग डरे हुए हैं कि लास्ट टाइम जेडीयू से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग दुखी थे, या फिर उनकी वो बहकावे में आ गए थे AIMIM से। तो इस बार वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनका ध्यान फिर से भटकाया जाए। यही AIMIM के लोग हैं जिनके 4 विधायक को 2022 मई में, 2000 जुलाई के रोज, जुलाई 2022 में आरजेडी के लोगों ने 4 विधायक को तोड़ लिया था। उसमें ओवैसी साहब का बयान आया था कि 4 पूरा है, 40 लाएंगे। अब जो 40 लाने की बात कर रहे हैं, वही फिर से भीख मांग रहे हैं कि भाई हमसे यहाँ फैलाइज करो। और एक स्ट्रक्चर आप ये भी समझ सकते हैं कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं। चाहते तो ओवैसी जी पत्र लिखते लालू प्रसाद यादव को। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया में छाए रहने का, मीडिया में अपना अटेंशन पाए रहने का। आपने जो बात कही उससे एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जेडीयू और बीजेपी भी कहती थी कि हम साथ में नहीं आएंगे। स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि आप दोनों भी आज साथ में। देखिए, जहाँ तक जेडीयू और बीजेपी के साथ आने की बात है, तो हम लोगों का गठबंधन तकरीबन 35 साल से 93 तक जाने से लेकर 2025 चल रहा है। हम लोग लगातार गठबंधन में रहे और बीच में 1-2 साल को माइनस कर दें तो गठबंधन में रहे और बिहार की विकास की गति को लगातार बढ़ाते गए। तो हमारा एक नेचुरल लाइफ है और हम लोग आए गए, मुद्दा आधारित हम लोग का मतभेद रहा। और जब मुद्दा खत्म हुआ तो मतभेद खत्म हो गया। जहाँ तक ओवैसी बनाम आरजेडी का सवाल है, ये तो आरजेडी के लोग बेहतरी से बता पाएंगे कि क्या वो AIMIM को लेना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, AIMIM के लोग बताएंगे कि जो उन्होंने सीमांचल के इलाकों में एक अलग से ऑप्शन देने का काम किया था, एक अलग से विकल्प देने का काम किया था अकलियों के बीच में, क्या वो विकल्प खत्म हो गया है? उन्हें आरजेडी के साथ आने की जरूरत पड़ गई है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं ओवैसी जी ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इंडिया अलायंस के साथ, और उसे का यह प्रयास। तो इंडिया अलायंस वास्तव में इंडिया नहीं, यहाँ तो डांडिया अलायंस बन चुका है। रोज झगड़े हो रहे हैं, हर पार्टी 60, 65, 90, 100 सीट का डिमांड कर रहा है। अभी तक इन लोगों का कोई फेस तैयार नहीं हुआ है, नेतृत्व का कौन सा फेस होगा। और ये लोग लगातार एनडीए की एकजुटता को देखकर हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और उसी निराशा का परिणाम है कि इस तरह। लेकिन सर, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की अगर बात करते हैं तो उनके दरमियान भी खींचतान देखी जा रही है। घमासान तो यहाँ पर भी मचता हुआ नजर आया। आपके विरोधी दल इस बात का जिक्र करते हैं, चाहे चिराग पासवान हो जाए, चाहे बीजेपी हो जाए, चाहे जेडीयू हो जाए। हमारे एनडीए में सब कुछ स्पष्ट है, मेरा स्पष्ट है, नेतृत्व स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है। जब तक सीट शेयरिंग की बात है तो हम लोग का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जगह हमारे नीतीश जी रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर हमेशा से एक स्पष्ट नजरिया रहा है कि हम चुनाव से पूर्व सभी गठबंधन के सभी दल के सदस्य एक साथ बैठकर सीट को अनाउंस करते हैं, और इस बार भी वही होगा। हम लोग एक साथ बैठकर बिहार की सभी 243 सीट पर अपने कैंडिडेट का नाम का अनाउंस करेंगे और भारी मतों के साथ अगली सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी। ठीक है। आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार रुंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और